Hello बच्चों, let's read the above question. We have given find the eccentric angle of the extremities of latest recta of the eclipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, इसके लिए की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. तो हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, इक्लिप्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. ठीक है, इक्लिप्स हमारा एक ऐसा फिगर होता है, ठीक है, जिसमें हमारे ओस का सेंटर होता है और ए और ए डैश इसके एक्सट्रीमम पॉइंट होते हैं एक्स एक्सिस में और बी और बी डैश इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं वाई डैश में. उसके दो पॉइंट और होते हैं जिनको हम फोकस बोलते हैं, एफ और एफ डैश. ठीक है ना, जिनकी वैल्यू होती है ए ई कॉमा 0, ठीक है ना, प्लस माइनस का, और यहाँ से ए कॉमा 0 होता है और इसका बी कॉमा 0 होता है. ठीक है ना, डिस्टेंस. ठीक है, पॉइंट्स. तो और इसकी जनरल इक्वेशन हमारी क्या बनती है, जनरल इक्वेशन वो बनती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है ना, तो ये कब होती है, जब हमारे ए ग्रेटर देन बी हो, जो फिगर हमारे सामने बना हुआ. ठीक है ना, तो उस हिसाब से ही हमारे फोकस हो जाते हैं. तो हम क्या ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट में, हम इस कॉन्सेप्ट में ये ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मान लो हमने एक यहाँ कोई कर्व पे पी पॉइंट देखा, ठीक है, तो इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हम ये ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है ना, उस हिसाब से हम इसके इसेंट्रिक एंगल निकालने की कोशिश करेंगे. तो इसेंट्रिक एंगल कैसे निकलेगा, तो क्या होगा, एक हम इक्लिप्स मान लेते हैं. मान लो ये हमारा एक इक्लिप्स है. ठीक है, इसका एक ऑक्सिलरी सर्कल बना लेते हैं जिसका डायमीटर हमारे इसी के एक्सट्रीम पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनेगा. ठीक है ना, एक्स एक्सिस के एक्सट्रीम पॉइंट हमारे क्या है, यहां से यहां तक 2 है डिस्टेंस, है ना. तो यही हमारे क्या होगा, इसकी डायमीटर. तो अगर मान लो हम यहां से कोई एक पॉइंट बनाए हमारा क्यू, ठीक है ना, जिसका एंगल यहां से हो थीटा, और यही थीटा हमारा क्या है, इसेंट्रिक एंगल. कोई ऑक्सिलरी सर्कल पे एंगल बनने वाला हमारा पॉइंट क्या कहलाएगा, एंगल क्या कहलाएगा, इसेंट्रिक एंगल. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इससे इसको ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, हम देख पा रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, इस कर्व को कट कर रहा है, इस कर्व को पी पॉइंट पे मान लो कट कर रहा है. ठीक है ना, तो इसके हम अगर इसको रिजोल्व करें, क्योंकि हमने थीटा इसे एंगल दिया है, तो इसको रिजोल्व करें तो इसकी ये डिस्टेंस हमें पता है ए है. ठीक है ना, रेडियस हाफ होगी क्योंकि डायमीटर 2 है, तो ए कॉस थीटा में डिवाइड हो जाएगा पोलर कोऑर्डिनेट और ए साइन थीटा. ठीक है ना, हमें क्यू के पॉइंट मिल गए. ठीक, अब पी के पॉइंट कैसे निकलेंगे, हम देख पा रहे हैं कि डिस्टेंस लगभग एक्स में क्या है, बराबर रहेगी. तो हिसाब से पी का पॉइंट क्या हो जाएगा, पी का पॉइंट हो जाएगा ए कॉस थीटा. लेकिन वाई पॉइंट नहीं पता, तो वाई को हम मान ले वाई पी. ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, ये क्या करेगा, सेटिस्फाई द इक्वेशन. ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ क्या नाम है, इक्लिप्स को मैं सेटिस्फाई करेगा. तो हम इसे इक्लिप्स की इक्वेशन में रखें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 में रखें तो हमें क्या मिल जाएगा, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. तो उस हिसाब से हम वाई पी क्या मिलेगा, वाई पी आएगा प्लस माइनस बी साइन थीटा. ठीक है ना, तो उस हिसाब से हमें पी के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए, पी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए कॉस थीटा कॉमा पॉजिटिव ले रहे हैं तो हम क्या नाम है, इसे बी साइन थीटा ले रहे हैं. तो उस हिसाब से हमारे ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हमें थीटा के टर्म में हमारे पी के कोऑर्डिनेट मिल गए. इसी की हेल्प से हम हमारे इसेंट्रिक एंगल निकाल लेंगे. तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो हमें जनरल इक्वेशन क्या गिवन है, हमें जनरल इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ठीक है ना, लेटेस्ट रेक्टा हमारा क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टा होता है किसी भी इक्लिप्स में फोकई से पास होने वाला पॉइंट जो कि मीट करे हमारे इक्लिप्स को. ठीक है ना, ये फोकई है, फोकई से पास हो रहा है और ये क्या कर रहा है, मीट कर रहा है किस पे, हमारे इक्लिप्स
के कर्व पे। ठीक है ना, लेटेस्ट रेक्टा के पॉइंट हो गए हमारे। ठीक है ना, तो अब क्या होगा, हम इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, हम देख रहे हैं इसकी डिस्टेंस फोकाई के बराबर है, तो फोकाई की डिस्टेंस हम जानते हैं, फोकाई की डिस्टेंस होता है ए कॉमा 0। ठीक है ना, तो उस हिसाब से इसकी ये कोऑर्डिनेट भी क्या होंगे, ए कॉमा डैश, हमें नहीं पता कि ये क्या होगा। चलिए इसको मान लेते हैं कुछ y0। ठीक है ना, y0 मान लिया मैंने इसके वैल्यू, तो y0 निकालते हैं, वो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो है हमारा इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम इस पॉइंट को किस में रख देंगे, तो पुटिंग L A कॉमा y0 टू जनरल इक्वेशन, हमें क्या मिलेगा, ठीक है, x की जगह रखें a, तो a का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। तो अब करें तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमें y इक्वल टू मिल जाएगा रूट अंडर b बाहर आएगा 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है ना, ये मिल जाएगा, हमें मिल गया हमें, तो हमें y की वैल्यू मिल गई। तो उस हिसाब से हमें पता चल गया लेटेस्ट रेक्टम के पॉइंट क्या आ गए, ए कॉमा प्लस माइनस, ठीक है, एल और सॉरी प्लस में बी इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, और एल डैश हिसाब से क्या हो जाएगा, ए कॉमा माइनस का बी रूट अंडर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ये मिल गया। और मैंने एक बताया था कि किसी भी लेटेस्ट रेक्टम कर्व पे हमारे वो इंसेंट्रिक एंगल से हमारा क्या नाम है कैसे पॉइंट बनते हैं, वो मैंने बताया था। P इक्वल टू क्या बताया था, A कॉस थीटा कॉमा प्लस माइनस B साइन थीटा, यही बताया था। तो इससे हम इसको क्या करें, कंपेयर, तो हमें क्या मिलेगा, A कॉस थीटा इक्वल टू A, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है ना, और दूसरी इक्वेशन क्या होगी, हमारा B साइन थीटा, ठीक है, प्लस वाले ले लेते पहले, वो हो जाएगा B रूट अंडर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, तो उस हिसाब से हम दोनों को डिवाइड करें, तो डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड टू फर्स्ट वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हम डिवाइड करें तो हमें मिल जाएगा टेन थीटा बराबर, ठीक है, क्या मिलेगा, रूट अंडर 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन ई, ये मिलेगा। ठीक है, उस हिसाब से हमें थीटा क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन ई। ठीक है ना, और जिसमें वेयर ई क्या होता है हमारा, रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, चाहे तो इसको भी रख के हम इसे और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, चलिए कर भी लेते हैं। तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रखें तो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में क्या है, ई है, जो क्या होता है रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, टेन इनवर्स, ठीक है, रूट से हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, बी अपॉन ए ई। ठीक है ना, ठीक है, तो इसेंट्रिक एंगल्स हम कैसे निकालते हैं, ऐसे। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।